हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली सीबीएसई ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं और नए नियम ये कहते हैं कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी ताकि बच्चों के मानसिक तनाव को कम किया जा सके। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब 2026 में आपकी 2 बोर्ड एग्जाम होगी और ये व्यवस्था 10th क्लास के लिए की गई है। इस सिस्टम को अगर हम गौर से देखें तो ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में कंडक्ट की जाएगी। फेज़ 1 जो आपकी फरवरी में होगी और इसका रिजल्ट अप्रैल में देखने को मिलेगा। वहीं फेज़ 2 की बात करें तो मई में आपकी एग्ज़ाम होगी और रिजल्ट जो है वो जून में निकल कर आएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली एग्ज़ाम कंपलसरी होगी, मतलब आप उसे छोड़ नहीं सकते, आपको देना ही है। और सेकंड एग्ज़ाम ऑप्शनल है, मतलब जो कि अंक सुधार के लिए है। अगर आपकी पहले एग्ज़ाम में पेपर अच्छे नहीं गए हैं तो सेकंड एग्ज़ाम इसीलिए रखी गई है कि आप अपने जो मार्क्स हैं वो ठीक कर सके। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी एग्ज़ाम 2 बार होगी, राइट। जिस एग्ज़ाम में आपका बेस्ट स्कोर होगा उसे ही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। ये सीबीएसई के नियम हैं। लेकिन ये नियम लाए क्यों गए हैं? देखिए, बच्चों पर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर होता है, वो मेहनत करते हैं, उनका स्ट्रेस बढ़ता है, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती है। इन सभी के चलते या तो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाते या फिर उनके पेपर बिगड़ जाते हैं। सो सीबीएसई ने यही बात सोची है कि इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक और बोर्ड एग्ज़ाम होनी चाहिए ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उन्हें एक मौका मिले। लेकिन इन नियमों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि क्या सच में इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो पाएगी? क्योंकि बात घूम फिर कर फिर से मार्क्स पर आ गई। हम बार बार इस बात पर जोर क्यों देते हैं कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए? इन नियमों से क्या बच्चों को अच्छी लर्निंग मिल पाएगी? क्योंकि फिर से बच्चे अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार ट्राई करेंगे। प्रेशर टीचर्स के ऊपर भी रहेगा कि वो पढ़ाएंगे या फिर 2 बार एग्जाम करवाते फिरेंगे। क्या आपको नहीं लगता इससे बच्चे सेफ खेलेंगे? मतलब एग्जाम 2 बार होनी है, फरवरी में और मई में। अब बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि अभी तो हमारी तैयारी नहीं है, इसलिए फरवरी वाली एग्जाम को स्किप कर देते हैं और जब मई वाली एग्जाम आएगी उसे अच्छे से दे देंगे। अब इनकी मई वाली एग्जाम के पेपर भी बिगड़ गए तो क्या? मतलब इन नियमों से साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है ना वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शिफ्ट हो गया है फरवरी से मई तक के लिए। अगर इन प्रॉब्लम्स पर और गौर किया जाता तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें और अच्छे से एड्रेस किया जा सकता था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।